लिखा है कलाम में कि उसने हमसे यूँ मोहब्बत की कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम उसके नाम से कहलाएं। आमीन। आज का दिन पाम संडे, खजूरों का इतवार, मसीह यीशु का यरूशलेम में शाहाना दाखिला। मैं ये टाइटल्स पे गौर कर रहा था। दरअसल ये टाइटल्स जो है ये कलीसिया ने दिए हैं, ना तो ये टाइटल किसी यहूदी जमात ने दिए हैं, ना ये टाइटल किसी ये आलम शरा या फ़कीयों और फरीसियों ने दिया है, ना ही ये टाइटल किसी और ने दिया है, बल्कि ये तो टाइटल खुदा के लोगों ने दिया है कि यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर शाहाना दाखिला। मैंने लास्ट सरमन में आपको बताया था, ये सरमन उसका दूसरा हिस्सा है पाम संडे का। तो मैंने पहले सरमन में आपको बताया था कि हम किस तरीके से जो यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर शाहाना दाखिला करने के लिए आए थे और वो किस तरीके से लोगों ने उसका इस्तकबाल किया था और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ था। आज हम उस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, बल्कि आज उससे अगली बात करेंगे। और वो अगली बात ये है, आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब है और उसकी 10वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब है और उसकी 10वीं आयत से शुरू करके कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु। आगे पढ़ना। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। यही पाम संडे का जो दौर था जिसमें खजूरों का इतवार हम जिस खुशी में मना रहे हैं, जो जुलूस निकाला जा रहा था, यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों को भेजा था कि जाके सामने के गांव में जाओ, वहाँ गधी उसका बच्चा बंधा हुआ पाओगे, उसे खोल कर मेरे लिए ले आना। ये सब कुछ ऑलरेडी आप जानते हैं और ऑलरेडी खुदा का कलाम सुन चुके हैं। तो उसी वाक़े में ये सब कुछ जब हो रहा था, जब नारे लगाए जा रहे थे, होशना इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है जो खुदाम के नाम पर आता है, तो उसी पिराए में इन सब चीज़ों के बाद भी कुछ वाक़यात हुए थे। आप इस पे ऑलरेडी खुदा का कलाम सुन चुके हैं, तो हम उससे अगली बात पे गौर करेंगे। और अगर मैं इसी वाक़े को यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब में जो इस तरीके से मरकूम है लिखा है, वहाँ पे अगर पढ़ें तो वहाँ उसकी 17वीं आयत में ये जब जुलूस चल रहा है, ये नारे हो रहे हैं, शागिर्द खुशी से चला रहे हैं, वो लोग सब कुछ चला रहे हैं, तो ये 17वीं आयत में लिखा, बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। इसी हवाला को एक और अंजील में, चूँकि ये चारों अनाजील में मरकूम है, तो इसके बाद डिफरेंट थोड़े से वाक़यात लिखे गए हैं। तो चूँकि हम उससे अगले स्टेप की बात कर रहे हैं, तो इसमें लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें बाब में भी एक इसी के बाद एक छोटी सी बात लिखी है, तो वो भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। 19वां बाब है और उसकी 36वीं आयत से शुरू करके यूँ लिखा है, जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदाम के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल।
भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उनसे कहा, अय उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। खुदाम के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आमीन। ये चारों अनाजील में थोड़े लफ्ज़ों का डिफरेंट है, उसके बाद कुछ वाक़यात लिखे हैं। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई 3 किस्म के जो मेन लोग हैं वो नज़र आते हैं। एक तो उसके शागिर्द हैं, उससे प्यार करने वाले लोग हैं, और दूसरे जो मौजज़ात देखकर वो इस बात के लिए, यहाँ अगर हम मत्ती की इंजील लिखे तो उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए उनको पता चला कि जो यीशु जो इतना मशहूर है, जो मौजज़ात करता है, लास्ट सर्मन में मैंने बताया था कि उसने बहुत ज़्यादा मौजज़ात किए थे और वो बहुत ज़्यादा मशहूर था पूरे इलाका में, फ़लस्तीन और उसके गिरदोनवा में भी उसकी शोहरत थी। तो वहाँ से लोगों को जब ये पता चला कि यीशु मसीह कहाँ आ रहा है, यरूशलेम में, कहाँ आ रहा है, और लास्ट सर्मन में मैंने बताया था कि 12 साल के बाद शायद ये पहला वाक़या था जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहा था। यानी 12 साल की उम्र में जब वो अपने माँ बाप के साथ ईद फसह मनाने के लिए आया था, उसके बाद अनाजील में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आया। तो ये पहला वाक़या था, क्योंकि यरूशलेम शहर कैपिटल सिटी था और वो हेड था। वहाँ जो बादशाह, गवर्नर, जो सब कुछ उनके महल थे, और कैसर का सारा जो दायरा इख्तियार हुकूमत का था वो भी वहाँ पे था। तो मोस्टली वो एक बहुत ही फेमस तरीन शहर था यहूदियों के लिए उस वक्त, और वो उसे मुकद्दस जानते थे। लेकिन वहाँ एक अफसोसनाक पहलू जो है वो ये है, मज़े की बात है कि यरूशलेम शहर का मतलब है सलामती का शहर, सलामती की जगह, सलामती, पीसफुल जो है वो है। लेकिन वो अपने नाम के बानिस्बत कभी भी उसने सलामती नहीं देखी, कभी भी उसने सलामती नहीं देखी। अब यहाँ पे एक वाक़या है, यहाँ पे लिखा, जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? जो यरूशलेम के लोग थे, इसका मतलब है वो उस भीड़ का, उस जुलूस का हिस्सा नहीं थे। जितने लोग बैत फगे और बैतनिया पर भीड़ जमा थी, जो लोग आए थे, जो यीशु मसीह के लिए अकीदत रख रहे थे, जो लोग अपने आप को जिन्होंने पेश किया, उसके सामने कपड़े बिछाए, अपने चादरें बिछाई, खजूरों की डालियां बिछाई, जो इस्तकबाल में इतने पुरजोश और खुश हो रहे थे। वो भी लास्ट सर्मन में आपको बताया था कि उसकी एक मेन वजह थी। लेकिन ये वो लोग थे जो उसके साथ शरीक थे, चाहे उनके दिल में कोई भी क्या बात थी। लेकिन बहुत सारे लोग यरूशलेम शहर से जुलूस या इस बात को सुनने के बावजूद भी नहीं गए। अब मज़े की बात यह है कि यरूशलेम शहर वो हेड है जहां अंबिया कसरत से रहे, यानी जितने भी बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह कहता है, उसने कहा, ये पेशन कोई की थी और ये बात बताई थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नबी जो है वो यरूशलेम से बाहर कत्ल किया जाए। और अगर हम इसी हवाले को देखेंगे तो लिखा, जब वो शहर के नज़दीक आया, अभी हमने लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में पढ़ा, तो लिखा, जब वो शहर के नज़दीक आया और उसे देखा, इसका मतलब 12 साल का जब था, उसके बाद अभी उसने पहली दफा यरूशलेम को देखा। और फिर लिखा, जब देखा तो उस पर क्या किया? रोया। और जब रोया तो एक बात कही उसके साथ ही कि ऐ यरूशलेम, काश तू अपने इसी दिन में सलामती को
पहचानता, तुझ पर निगाह की गई और तूने नहीं पहचाना। एक जगह पे लिखा है कि जैसे मैंने कितनी दफा चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, तुझे भी। अगर कोई ये समझता है कि यीशु खुदा नहीं है, अगर सवाल कोई करता है कि यीशु खुदा नहीं है, तो फिर यहाँ पे यीशु एक बात कर रहे, कहता मैंने कितनी दफा चाहा कि तुझे अपने परों, जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे बच्चों को ले लेती है, ऐसे ही तुझे भी मैं छिपा लूं। अगर यीशु सिर्फ एक नबी है, अगर यीशु सिर्फ एक आम शख्सियत थी उनके लिए, तो ये कितनी बड़ी बात थी कि मैंने कितनी दफा चाहा। जबकि वो कहेंगे तू तो आया ही यरूशलेम में पहली दफा, या शायद 12 साल का था जब आया और अभी आया, तो तू कितनी दफा क्या चाह रहा था? तो तुम दुनिया में और बहुत सारे इलाकों में खिदमत की, कफरनहूम में की, और बैतनिया में, बैतेल में, दीगर ये सारे इलाकों में तूने खिदमत की, लेकिन यरूशलेम में तो तू अब आया। तो तू ये कैसे कह रहा है? इसका मतलब खुदा यीशु मसीह अपनी उस बात को जो अज़्ज़ल से खुदा का प्लान था और खुदा उनके लिए करता आ रहा था, उसको दोहराया। तो यीशु मसीह ने कहा कितनी ही दफ़ा मैंने तुझे चाहा। इसका मतलब है यीशु मसीह ये बात बार-बार करवा रहे थे कि मैं ही वो हूँ, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, और कितनी ही दफ़ा मैंने ये चाहा। मैं बात कर रहा था कि 3 किस्म के लोग हैं। एक वो है जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उसके साथ पिछले 3 सालों से उसके साथ खिदमत कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसके साथ सीख रहे हैं, तालीम पा रहे हैं। और दूसरी वो जो उनको देखकर भीड़ जमा हुई थी, जो मौजज़ात की वजह से, जो यीशु मसीह की शोहरत सुन के बहुत सारी बातों की वजह से जमा हुई थी। और तीसरी भीड़ वो है जो यरूशलेम के अंदर ही है। और लिखा जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वहाँ क्या हो गया? हलचल पड़ गई। और इंग्लिश में इसका तर्जुमा पता क्या लिया? वहाँ हंगामे फूट पड़े, वहाँ हंगामे फूट पड़े। मैं इसका इस तरीके से इसको समझता हूँ कि चूंकि यरूशलेम हमेशा कभी भी सलामती की जगह नहीं रहा था, ये जंगो जदल की जगह रहा। इसे बहुत सारे बादशाहों ने, जो असूर का बादशाह था, जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, जो इराक का बाबल का बादशाह था, और इससे पहले भी बहुत सारे बादशाहों ने इसको तबाह किया, तहवाला किया, इसको नेस्त नबूद किया, इसके लोगों को असीर करके ले गए, और ये सब कुछ। तो लोग हमेशा इसमें रहते हुए भी डरते थे। वो कहते तो थे कि ये यरूशलेम है, मतलब कहने का कि ये सलामती का शहर है, ये पीस वाली जगह है, लेकिन उसमें रहते वो हमेशा डर के मारे थे, खौफ ज़दा थे। तो जब उन्होंने ये शोर और ये सब कुछ नारे सुने तो लिखा हलचल, हंगामे फूट पड़े, और उन्होंने घबरा कर और परेशान होकर ये सब कुछ पूछा कि ये कौन आ गया भाई? क्या रोमी कोई फौज लेकर चढ़ाई कर रहा है? क्या गवर्नर ने कोई ऐसा हुक्म दे दिया है? क्या कोई बाबल का बादशाह है जो हमारे दोबारा यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए? ऐसे बहुत सारे वसवसे इनके दिल में आते होंगे। और वहाँ हंगामे फूट पड़े और वहाँ हलचल पड़ गई, और उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो फिर लिखा यहाँ पे भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। अब आप उनकी सोच देखें कि गलील एक सूबा है और उसका एक शहर है, नासरत गांव है उसका, नासरत, जहां पे यीशु मसीह ने परवरिश पाई थी। पैदा तो वो कहाँ हुआ था? बैतलहम में। पैदल कहाँ? यहूदिया के बैतलहम में। लेकिन चूंकि वो उसी वक्त, जब हम ऑलरेडी इस बात को वाक़े को जानते हैं कि वो मिस्र में चले गए, उसके माँ बाप उसको लेके, जब फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा था। तो जब वो 2 साल के बाद आए थे तो वहाँ लिखा यूसुफ घबराया और उसने वहाँ नासरत में क़याम कर लिया। तो चूंकि उसका इलाका, उसकी परवरिश, जो उसका जो बचपन नासरत में गुजरा था, इसलिए उसे नासरत का नबी कहा जाता था। तो वो वहाँ ही मशहूर था, और अब कोई उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानता भी नहीं था। किसी ने कभी इससे दरियाफ्त भी नहीं किया था कि तू कहाँ पैदा हुआ है। वो समझते थे चूंकि ये इस इलाके में है। अमूमी तौर पर हम अगर किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी जगह में 20-22 साल गुजार देते हैं तो कोई हमसे नहीं पूछता, वो समझते शायद या इधर से ही रहे, इधर ही रहने वाले थे, इधर ही उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, सब कुछ। तो यीशु मसीह भी अब नासरत के नाम से, नासरत का नबी जो इस नाम से मशहूर है, ये तो जानते थे कि ये नबी है, ये मौजज़ात कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। और स्पेशली यरूशलेम के लोग, जहाँ हैकल है, जहाँ
जो है सन ऑफ लॉ जो बनाए जाते हैं, जिन बच्चों को खुदा की शरीयत याद करवाई जाती है, जहाँ आलम शरा है, जहाँ सनहेड्रम की अदालत लगती है, जहाँ फकीह और फरीसी हैं, जहाँ वो सदूकी हैं, वो बहुत पढ़े लिखे आलिम लोग हैं, उन्होंने कभी भी इस बात को दरियाफ्त नहीं किया कि आखिर ये क्यों है, हालांकि वो इसी बात के मुंतज़िर थे। और यहाँ पे अगर मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 21वें बाब की 5वीं आयत पढ़ें तो वहाँ ऊपर लिखा कि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के। अब ये हवाला कहाँ से कोट किया गया? ये हवाला ऑलरेडी पुराने अहदनामे में अंबिया की जुबानी फरमाया गया था। ये खुदा का बंदा ऑलरेडी ये बयान कर चुका था और सारे यहूदी, सारे इस्राएली, सारे फकीह, सारे फरीसी, सदूकी, ये सब कुछ इस बात को जानते थे कि हमारे लिए ये पेशन हुई थी कि हमारा बादशाह किस पे आएगा? गधे पर। लेकिन बाज़ का तो मैं ये सोचता हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा लिखा है, लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब रवाज चेंज हो गया, अब कस्टम्स चेंज हो गए, अब दुनिया तब्दील हो गई, अब नई नस्लें आ गई हैं, तो अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भले कुछ भी हो लेकिन यीशु मसीह को अपने बाप का कलाम पूरा करना ज़रूरी था। तो ये हवाला उन्होंने हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा, नस्लों नस्लें, ये सब कुछ जो अंबिया के सहायक में लिखा गया है इसे पढ़ा होगा, लेकिन वो कभी भी नहीं समझे जब उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा। अच्छा, बहुत सारे इससे पहले भी बगावतें हुई, बहुत सारे लोगों ने दावे किए, बहुत सारे लोग आए यरूशलेम में और यहूदियों को बचाने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन शायद पहला वाक़या था कि कोई ऐसी शख्सियत जो मशहूर तरीन है, जो नबी के नाम से मशहूर हुआ, जो मौजज़ात करा, और अब वो कहाँ है? लादू के बच्चे पर सवार है और लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? नारेबाजी कर रहे हैं। लिखा सयून की बेटी से कह, तू चीख, तू पुकार, तू बोल कि तेरा बादशाह क्या आता है। लेकिन उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। कहते होंगे कोई मजनू सा बंदा है, कल उधर दिगर इलाकों में कर रहा था और आज यहाँ पे आ गया, तो ये इसके साथ बस बहुत सारे कुछ चंद लोग इसके साथ शामिल हो गए और आज ये नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं किया कि ये शख्स जो है ये सेम टू सेम वही जो हवाला कहा गया जिसे हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं वैसा लिखा, लेकिन यरूशलेम के लोगों की तो कहते हो कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और उन्होंने बस ये घबराया कि ये कोई हमला अटैक पता नहीं क्या, घबरा कर हलचल में ये सब कुछ पूछा कि ये कौन है, तो भीड़ के लोगों ने उन्हें बोला कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये नबी है। क्या यीशु नबी है? आज दुनिया में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को सिर्फ नबी की हैसियत से मानते हैं, और शायद ये कहना भी उनको बड़ा नागवार गुजरता है कि नबी हो सकता है, पर इस तरह का नबी नहीं जो ये अपने आप को दावा कर दे कि वो खुदा होने का दावा कर दे, जो इस तरीके से बात करे जैसे खुदा, जो ऐसा काम करे जैसा खुदा, क्योंकि नबी तो ऐसा नहीं कर पाते, नबियों तो किसी ने ऐसा नहीं किया। और यही बात यरूशलेम के लोगों, उन पढ़े लिखे लोगों, फकीर और फरीसों के लिए समझना बड़ा मुश्किल था। इस सारे जुलूस के बाद जो पहला वाक़या हुआ वो ये है कि यीशु मसीह उस शहर पर क्या हुआ? रोया। यीशु मसीह शहर पर रोया और कहा कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता है। ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बेशुमार मौके मिलते हैं, ज़िंदगी में कितने ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम कलाम की उस बात को समझ सकें। और आप गौर करेंगे कि जब यीशु मसीह ने आकर वो सारी बातें जो वो सदियों से पढ़ते और अपनी नस्लों को समझाते आ रहे थे, जब ये सब बातें कहीं, इसके बावजूद भी उन्होंने इस बात को नहीं समझा। आज हम एक मसीही होते हुए ये कह सकते हैं, और मैं बचपन में कभी कभी ना समझी की हालत में ऐसा कहता था, और आज भी बहुत सारे लोग शायद ना समझी की हालत में ये बात करते हैं कि अगर हमारे वक्त में अब यीशु होता तो हम उसको सलीब पर ना चढ़ाते।
अगर हमारे वक्त में यूहन्ना इस्तबागी आकर हमें ये कहे कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है, तो हम भागे भागे जाएंगे और जाकर तौबा कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर हमारे वक्त में ये होता तो हम ये ना करते। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हम दावा करें भी तो हम इस सारे दौर में भी ऐसा कर रहे हैं। आपको एक वाक्य की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक वाक्य बयान किया था कि जो लाजर था, जो न सूरों से भरा पड़ा था, तो वो जब बादशाही में चला, बाप अब्राहम की गोद में चला गया, तो एक अमीर आदमी के साथ उसे एक मुआवजा किया गया उसका साथ। तो जब अमीर आदमी जो अजाब में था तो उसने उससे ये सारी बातें करने के बाद वो कहता है कि ऐ मालिक, अगर कोई मुर्दों में से जी कर वहां जाएगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे? समझेंगे, बच जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर उन्होंने मूसा और अंबिया की नहीं मानी तो अगर कोई मुर्दों में से जी भी उठेगा तो वो उसकी भी नहीं मानेंगे। आज भी देखें, आज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ऐसी हिकमत का कलाम, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा खुदा कलाम कर रहा है, ऐसी ऐसी शख्सियतें, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने, लेकिन हमारी आंखें क्या है? यहाँ लिखा कि सलामती तेरी नजरों से वो क्या हो गया? छिप गया सब कुछ। आज भी हमारी आंखें बंद हैं कि हम इस बात को पहचान सके, उस बात को इकरार कर सके कि कौन सी बात बेहतरीन है, कौन सी बात जो खुदा की तरफ से हो रही है, कौन सी क्या शख्सियत क्या कर रही है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन यहूदियों, उन फकीयों, उन फरीसियों की तरह एक बात हमने दिमाग में बिठाई है कि वैसा वैसा हो जाएगा तो वैसा वैसा होगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। और यही यीशु मसीह आज उस बात वहां पे कह रहे थे कि काश तू अपने इसी दिन सलामती की बातें जानता, लेकिन अब वो तेरी नजरों से क्या हो गई हैं? छिप गई हैं। फिर दूसरी बात, इसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह हैकल में चला गया। हैकल में भी यीशु मसीह नहीं गया तब तक। उस 12 साल के वाक़े के बाद अभी तक, इसका मतलब इतने साल, 3 तकरीबन 12 के बाद फिर 30 के बाद जो खिदमत शुरू की उसमें भी। और ये पहला वाक़या था कि यीशु मसीह हैकल में गया। और जब वो हैकल में गया तो वहाँ देखा क्या उसने? हैकल में खुदा की इबादत होती है। हैकल में ये उनके रिवाज के मुताबिक, और आज भी हम ऐसा ही समझते हैं कि चर्च जो हैकल है, जो टेम्पल है, जो मखसूस जगह है, गो के इसके मीनिंग चर्च के ये नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ खुदा की इबादत होती है। लेकिन वहाँ हो क्या रहा था? और यीशु ने 12वीं आयत में लिखा, और यीशु ने खुदा के हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में क्या कर रहे थे? खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। हम कई सालों से ये हवाला मुसलसल पढ़ रहे हैं। मैं अपनी इस उम्र में जानता हूँ, बचपन से लेकर पता नहीं कितने साल हो गए ये हवाला हर साल पढ़ा जा रहा है कि यीशु मसीह जब हैकल में गया तो उसने काम वहां क्या किया? जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे उनको क्या कर दिया? उनको वहां से निकाल दिया, और फिर सराफों के तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर क्या कहलाएगा? दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। इंग्लिश में लिखा है, ऐसी जगह जहां चोर आकर छुप सके। इसका मतलब है कि उन्होंने उस सारी जगह को ऐसी मार्केट प्लेस बना दिया था, ऐसे कोई खांचा फरोश जो होते हैं ना बाजार, किसी इस टाइप का उसका मंजर बना दिया था कि वहाँ चोर और डाकू आकर छुप जाते थे और अपने आप को छुपा लेते थे फौज से, सिपाहियों से या दीगर सारी चीज़ों से। इस तरीका, और छुपते कहाँ थे? उन्होंने अपनी जगह कहाँ बनाई थी? कहाँ छुपने के लिए? हैकल के अंदर। चोर और डाकू अपने आप को बचाने के लिए छुपते कहाँ थे? हैकल के अंदर। और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने उसे
चोरों डाकुओं के छिपने की जगह बना दिया। और आज कितने अफसोस की बात है कि चर्च आज चोरों और डाकुओं के छिपने की जगह बन गया है, क्योंकि चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो क्या हो गई? वो खरीदो फरोख्त एक मार्केट प्लेस बन गई है। वो आज मार्केट प्लेस बन गई है वो। और हम सदियों से ये कलाम सुनते और हर साल बोलते आ रहे हैं। मुझे आज ये वाकया याद है कि यीशु मसीह जब पहली दफ़ा कफरनहूम में जब गया तो पहला उसका वाज था, खिदमत शुरू करने, बपतिस्मा लेने के बाद पहला जो उसने वाज किया था वो यशायाह की किताब में से था। और उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा ने मुझे मसा किया और मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को क्या करूं? आज़ाद करूं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, अंधों को बनाई पाने की, लंगड़ों को, ये सब कुछ बोला। और ये हवाला था जिसे वो सदियों से नस्ल दर नस्ल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन समझ किसी को भी नहीं थी, समझ किसी को भी नहीं थी। और नए नामे में इससे मिलता जुलता एक वाक्य है, माल की किताब में लिखा है कि हबशी खोजा जो है वो एक हवाला पढ़ता जा रहा था। और वो यशायाह की किताब को 56वां बाब था कि वो उसे मारा कूटा सताया गया, वो हमारी खताओं के, तो पढ़ता तो जा रहा था। वो यहूदी था, कंदाके की मलका का वजीर खजाना था, एक शरीयत को पढ़ने या प्यार करने वाला था, पढ़ता जा रहा था, लेकिन समझ। और उसने फिलिप्पस से कहा कि तू मुझे बता, ये नबी जो है, ये यशायाह नबी अपने बारे में बात कर रहा है कि किसी और के बारे में बात कर रहा है? मुझे इसकी समझ नहीं है। और आज भी जब हम कलाम पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, लेकिन हम उसको अकीदत में पढ़ते हैं कि चूंकि ये खुदा का कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस है, इसको मैंने इतनी दफ़ा पढ़ना है, इसको मैं इतनी दफ़ा पढ़ना है, इसको मैंने सुबह में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, लेकिन मुझे समझ इसकी आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर खुदा किसी को हिकमत का कलाम देकर, अलमियत का कलाम, ये सब कुछ जो खिदमतें देकर अगर कलीसिया के अंदर इस्तेमाल भी करे, तो हमने उसकी नहीं सुननी, हमने उसकी नहीं सुननी, क्योंकि हमारा अपना फलसफा है ना। और हर खिदमत हर शख्स के पास नहीं होती। तो यीशु मसीह ने पहला जो इस जुलूस के बाद जो पहला काम जो किया, पहली बात तो यीशु मसीह इस पर रोया था कि तुझ पर सलामती, इतनी दफ़ा ये तेरा नाम ही ये सब कुछ रखा, लेकिन तूने हमेशा नबियों को कत्ल किया। और वो लोग जिन्हें खुदा ने तुम्हारे पास भेजा था, उनको क्या किया? तुमने मार डाला। आपको याद है यीशु मसीह ने एक तमसील दी थी कि एक मालिक था, उसने पाकिस्तान लगाया और फिर उसने उसे क्या कर दिया? ठेके पर दे दिया। और ठेके पर देने के बाद वो दूर दराज मुल्क में गया। कुछ साल के बाद उसने अपने कुछ नौकरों को भेजा कि मेरा जो हिस्सा है, जो मेरा ठेका है, वो लेकर आओ। तो उन जो पाकिस्तान के जो ठेकेदार थे, उन्होंने उनको क्या किया? कुछ को लिखा मारा, पीटा, किसी को कत्ल किया, किसी को ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। उसने औरों को भेजा, उन सब के साथ उसने ऐसा ही किया। ये यीशु मसीह तमसील सुना रहे थे। और फिर लिखा उसने आखिर में अपने बेटे को भेजा। उसने कहा कि शायद ठेकेदार, ये सारे नौकर इनकी नहीं मानते, लेकिन मैं अपने बेटे को भेजूंगा, शायद वो उसकी सुनेंगे, मानेंगे। लिखा जब उन्होंने उसको आते देखा तो उन्होंने प्लान बनाया कि हकीकत में मालिक का बेटा यही, और यही क्या है? वारिस है, यही मालिक के बाद मालिक बनेगा। इसलिए ऐसा हो कि हम इसको कत्ल कर दे ताकि मिरास हमारी हो जाए। तो फिर लिखा उन्होंने उसको पकड़कर ना सिर्फ सोचा बल्कि उसे पकड़कर क्या कर दिया? कत्ल कर दिया और उसे बाहर फेंक दिया। तो वहां यीशु मसीह कहता, अब जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो फिर वो उन शरीरों के साथ क्या करेगा? वो उनको हलाक कर देगा, उनको हलाक कर देगा, नेस्त नबूद कर देगा, खत्म कर देगा। और ये जब ये तमसील कही जा रही थी तो उन्होंने कहा, ओ खुदा ना करे ऐसा तुम्हारे साथ हो। और एक जगह पर लिखा कि फरीसियों ने कहा, ये तमसील यीशु ने हमें ही लगा के कही, ये बात हमें ही बयान की। और अगर ये पता चल भी गया था ये सब कुछ, तो फिर भी आज क्या हो रहा है? इसका मतलब इतने नबी आ रहे, इतने नबी आ रहे, इतना सब कुछ हुआ, और यरूशलेम में आकर वो कत्ल हुए। उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, उन्होंने तौबा की, मनादी की। उन्होंने हाल ही में यूहन्ना सबागी का सर सिर्फ इसलिए कलम किया गया कि उसने सच बोला था। उसने जो हुकूमत वक्त था उस बादशाह के खिलाफ बगावतन ये कह दिया था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं। तो इस पदाश में से अपना सर कलम करवाना पड़ा।
اور یہ سب کچھ یروشلم میں ہوتا رہا. اور کرتے کون تھے؟ جو مذہبی، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے تھے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم بہتر طریقے سے سارا نظام چلا سے، ہم جو بہتر طریقے سے چل رہے ہیں وہ کرواتے تھے. وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے کسی بھی یسوع کو، ایسے کسی بھی شخص کو نہیں پسند کر سکتے تھے جو ان کے رول فالو نہ کرتا ہو، جو ان کی طرح نہ دکھتا ہو، جو ان کی طرح سارا سسٹم نہ چلاتا ہو. لیکن یسوع مسیح نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور لکھا ہیکل میں جا کر اس نے خرید و فروخت کرنے والوں کو نکال دیا. آج کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہیکل کے اندر خرید و فروخت کرنے والوں کو نکال دیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ آج جتنے خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کے پاس بھیڑ بھی اتنی ہی زیادہ ہے. آج یسوع کے پاس بھیڑ نہیں ہے. آج کلام سنانے والوں کے پاس بھیڑ نہیں ہے. کلام سنانے والوں کی کوئی سنتا نہیں ہے. جو خدا کا کلام پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھیڑ. بھیڑ ان کے ساتھ ہے جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جو ہیکل کے اندر مارکیٹ پلیس بنایا جنہوں نے، ان کے ساتھ آج بھیڑ ہے. اور پھر وہ بھیڑ نہ صرف ان کے ساتھ ہے بلکہ ان کو فالو کرتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور ان کی خاطر وہ کسی کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، وہ مار سکتے ہیں. سو یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے لکھا تو یہ ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے ڈاکوؤں اور چوروں کے چھپنے کی ایسی جگہ بنا دیا ہے. ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. اب یہ جو صحن ہے، ہیکل کے 3 حصے تھے، صحن، پاک مکان اور پاک ترین مقام. پاک مکان اور پاک ترین مقام میں تو عام بندہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ لاوی کہنوں اور پھر اس کے بعد سردار کہن جو 1 سال میں جاتا تھا. لیکن صحن جو تھا اس میں ہر کوئی جا سکتا تھا قربانی. اور صحن کا بھی ایک حصہ ایسا تھا جو غیر اقوام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، تاکہ وہ جو کوئی اسرائیل کے خدا کی پرستش کرنا چاہے، جو کوئی اسرائیل کے خدا کے لیے قربانی کرنا چاہے، جو کوئی اسرائیل کے خدا کے لیے اب متوجہ ہو، وہ اس جگہ پہ آ کر، یہودیوں کے ساتھ نہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں مل کر، وہ وہاں پہ آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے قربانی کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی شکر گزاری کرے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ان ٹھیکیداروں نے، پاکستان کے ٹھیکیداروں نے اس جگہ پر قبضہ کر دیا کہ یہودی تو کر سکتے ہیں خدا کی عبادت، تو ایسے کرتے ہیں یہ جو غیر اقوام کا احاطہ ہے، یہ جو غیر اقوام کے لیے جو حصہ رکھا گیا اس میں مارکیٹ بنا دیتے ہیں. چلو یہاں پیسے بھی چینج ہوں گے، یہاں سے قربانی کے لیے جانور بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ایک منڈی والا ماحول بنا دیا. اور اب اس جگہ پر جہاں غیر اقوام کے لوگوں نے آ کر اسرائیل کے خدا کو قدوس کہنا تھا، وہاں پہ کیا تھا؟ اب منڈی لگی ہوئی تھی، وہاں خرید و فروخت ہو رہی تھی وہاں پہ. تو اب غیر اقوام کے لوگ تو وہاں آ ہی نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے غیر اقوام کے لیے نجات کا راستہ، خدا اسرائیل کے قدوس خدا کی پرستش کا راستہ، وہ سب کچھ ان کے لیے راستے کیا کر دیے تھے؟ بند کر دیے تھے. اور آج ہم نے اپنی مارکیٹ کی وجہ سے، اپنے جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے یہ سارے تنازعات کی وجہ سے غیر اقوام کے لیے راستے کیا کر دیے ہیں؟ بند کر دیے ہیں، تاکہ وہ ہمارے اچھے چال چلن کو دیکھ کر ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کرے. اس لیے ہم نے چونکہ آپس میں ہی کاروبار شروع کیا، ہم نے آپس میں ہی جھگڑے بنائے، ہم آپس میں ہی چور اور ڈاکو بن گئے، ہم نے آپس میں ہی وہ کھو بنا کر رکھ دی خدا کے گھر کو. اس لیے غیر اقوام کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو اپنا ہی سلسلہ خراب ہے، تو وہ خدا کی تمجید کرنے کے لیے وہاں پر نہیں آتے. حالانکہ لیے جو ہیکل ہے، جو جگہ ہے جہاں پہ، وہاں پہ سب قوموں کے لیے وہ کیا کہلائے گا؟ دعا کا گھر، عبادت کی جگہ کہلائے گا. لیکن اس کو یہ بنا دیا. اور تیسری بات اس کے بعد ایک اور ہوئی. جب یہ واقعہ ہو گیا، جرت کے ساتھ یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر سے یہ ساری صفائی کر دی. تو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے تمہاری صفائی کر دی، اب اس چرچ پر، اس ہیکل پر، اس بلڈنگ پر میرا قبضہ، اب میری مشن، اب میرا یہ سب کچھ ٹارگٹ چلے گا. یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ سب باتیں ملاحظہ کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ بیتنیہ کو چلا گیا. یہ سارا دن کا واقعہ، یہ سب کچھ، اب جلوس، اب اتنی شہرت، اب اتنی پاور، اب اتنا
غصہ، یہ سب کچھ جس میں اس نے یہ سب کچھ کر دیا، اور اس کے بعد وہ چپ چاپ کہاں چلا گیا؟ بیتنیہ کو چلا گیا، لکھا وہاں شام ہو گئی تھی اس لیے ہیکل میں۔ اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے بعد، دراصل وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ سکھانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کاروبار کی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو رومیو کے خط میں لکھا، کیا کرنتھیوں کے خط میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو، مقدس ہو، چرچ ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ پس جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا بھی اس کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ ہمارا یہ بدن کاروبار نہیں ہے، یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ایک دفعہ میسج میں یہ کہا تھا کہ آپ سے پالوس رسول کہتا دینی کاروبار والے ایسے نہ ہو کہ دنیا کے ہی نہ ہو جائے۔ ایک ایماندار، ایک مقدس کو اس ہیکل کی صفائی کی ضرورت ہے، اور وہ صفائی صرف روح القدس کر سکتا ہے، وہ صفائی صرف یسوع کر سکتا ہے کہ ان سارے خرید و فروخت کرنے والے سارے سلسلے کو ہمارے اندر سے نکال دے، کیونکہ یہ سب قوموں کے لیے، ہمیں ساری قومیں دیکھیں گی، صرف مسیحی نہیں دیکھیں گے، ہمیں چرچ میں صرف کلیسیا نہیں دیکھے گی، صرف ایماندار لوگ نہیں ہمیں دیکھیں گے، بلکہ ہمارے اچھے چال چلن کو دیکھ کر وہ سب جو ہمارے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں وہ ہمارے آسمانی باپ کی کیا کریں گے؟ تمجید کریں گے۔ تو اس ہیکل کو ہر کوئی دیکھے گا، اور جب اس کو دیکھے گا، اس کو صاف ستھرا دیکھے گا، اس کے اندر عبادت ہوتی دیکھے گا، اس کے اندر پرستش ہوتی دیکھے گا، اس کو خدا کے جلال کے لیے دیکھے گا، تو پھر وہ خدا کی تعریف کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو کاروباری بنا دیں گے، یہ ہیکل اگر کاروباری ہوگی، تو پھر ضرور ہے کہ یسوع مسیح اس بات پر غصہ کرے اور پھر ان سارے خرید و فروخت کرنے والوں کو کیا کر دے؟ نکال باہر کرے۔ ہم نے جو یہ پلیس بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھی کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو خدمت ہے اس کو دی جائے۔ گائے بھینسیں منڈیاں لگانے والے جو ہے نا، ان کا خدمت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت کرنے والوں کا چرچ سے، مسیح کی کلیسیا کے اندر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جن کا جو بزنس مین ہے، منی چینجر ہیں، جو پیسے یہ سب کچھ بیچ رہے ہیں، یا کبوتر فروش ہے، سب کچھ ان کا کلام کی اس خدمت میں ان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بزنس مین ہے وہ بھی خدا کو چاہیے۔ بزنس مین یہ نہ کہیں کہ وہ خدا ہم سے پیار نہیں کرتا، وہ بھی خدا کو چاہیے سب کچھ، لیکن ان کا کام جو ہے یہ والا کام نہیں ہے۔ جو دعا کرنے والا وہ ضرور دعا کرے، جو ناصح ہو وہ نصیحت کرے، جو خدمت گزار ہے وہ خدمت میں لگا رہے۔ رومیو کے خط میں سب کچھ لکھا ہے، جس کے پاس جو اچھی نعمت ہے اسے اچھے اور دیندار مختار کے ساتھ کرے، تاکہ خدا کی ہیکل کے اندر خرید و فروخت والے نہ جمع ہو، اور اگر وہ جمع ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈاکوؤں کی کیا بن جائے گی؟ کھو بن جائے گی، وہ جگہ، وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے چھپنے کی جگہ بن جائے گی۔ اور آج مزے کی بات ہے کہ آج چونکہ جب چرچ کلیسیا میں، خدا کے گھر میں جب کاروبار بزنس ہوتا ہے تو پھر چور ڈاکو یہ سب کچھ اس میں ملے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ اور پھر آج ہمارے پاکستان میں کیا، اور بھی بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ خدا کے گھر کو بیچا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آج ہمارے لیے لہمہ فکریہ ہے۔ ضرور ہے کہ یسوع آج یہ کام کرے، اور اگر ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے بدن کا حصہ سمجھتے ہیں تو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور ایسے کاروبار کرنے والوں کو باہر رکھنا چاہیے، جو غیر اقوام کو بھی خدا کی پرستش سے روکتے ہیں، ایسوں کو باہر رکھنا چاہیے۔ آپ اپنا کاروبار کہیں اور جا کر کریں۔ یہ گھر صرف کس کا کہلائے گا؟ دعا کا گھر کہلائے گا۔ یہاں خدا کی دعا ہوگی، عبادت ہوگی، یہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا۔ آپ کاروبار کی جگہ پہ جا کے کاروبار کریں، کاروبار جہاں جن کے ساتھ ان کے ساتھ کاروبار کریں، خدا کے لوگوں کے ساتھ کاروبار نہ کریں۔ خدا کے لوگوں کو تو ایسے ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز جانتا ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے۔ خدا کی کلیسیا کے ساتھ دنیا کی طرح ہمیں
बिल्कुल एक वो निशीर व शक्कर नहीं होना चाहिए। हमें खुदा की हैकल को साफ सुथरा रखना है। और आज इस पाम संडे के बाद मैं सोचता हूँ कि हज़ारों साल से लोग इसको सिर्फ ये समझते हैं कि यीशु मसीह शहाना दाखला है, यीशु मसीह आ रहा है, हम नारे लगाएंगे सब कुछ, लेकिन हम अपनी हैकल को कभी गौर नहीं करते। क्या इसके अंदर कोई डाकू तो नहीं छुपा बैठा हुआ? क्या इसके अंदर कोई चोर तो नहीं छुपा बैठा हुआ? क्या इसमें कोई कारोबार तो नहीं हो रहा है इस हैकल के अंदर? तो आज ज़रूरत है कि आप इस बात को देखें और उस बात का इकरार करें और यीशु को मौका दे, रूहुल कुद्स को मौका दे कि वो इस हैकल की सफाई करे और ये हैकल सिर्फ क्या बन जाए? दुआ का घर बन जाए। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।